नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, महुआ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महुआ मोइत्रा लोकसभा से निष्कासन का मामला सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। लोकसभा सचिवालय से जवाब भी मांगा है। 2 हफ्ते में एससी ने जवाब मांगा। महुआ पर पैसा लेकर सवाल पूछने का आरोप है। लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा गया। 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब अब मांगा है। महुआ मोइत्रा पर पैसा लेकर सवाल पूछने का आरोप है। लोकसभा से निष्कासन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस और अब पूछा इस पर आप जवाब दें। लोकसभा सचिवालय से जवाब अब मांगा गया है। महुआ मोइत्रा जिन्हें निष्कासित किया गया था, फिर उसके बाद जमकर पूरे देश भर में इस मामले पर राजनीति भी हुई और पैसा लेकर सवाल पूछने का इन पर आरोप है। एक बहुत पुरानी कहावत है, आप रुचि खाना पर रुचि पहनना। तो कुछ भी कोई क्या खाएगा नहीं खाएगा। वहीं पटना में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। उड़ान के बाद क्रू मेंबर ने बताया खराबी है। तकनीकी खराबी के कारण यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लैंडिंग के बाद वापस लौटा विमान और सभी यात्री फिलहाल अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पटना में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित हैं। उड़ान के बाद क्रू मेंबर ने बताया कि विमान में खराबी आ गई और तकनीकी खराबी के कारण ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पटना में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित। उड़ान के बाद क्रू मेंबर ने बताया कि खराबी है। वहीं एक और बड़ी खबर पटना से, जहां पर पटना में सब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारी। रश्मि रंजन ने तनाव के कारण खुद को गोली मारी है। घटना के बाद परिजनों में इस समय कोहराम मचा हुआ है। गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारी और बताया कि वजह मानसिक तनाव। रश्मि रंजन ने तनाव के कारण खुद को वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी लक्षद्वीप को करोड़ों की सौगात दी है। पीएम मोदी ने कवरत्ती में 1156 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने सभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रही हैं, उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने राजनीतिक दल का विकास था, जो कि दूर सुदूर के राज्य में है और जो बॉर्डर पर है या जो समुद्र के बीच में है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। तो कई विकास परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन। लक्षद्वीप के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर करोड़ों की सौगात, 1156 करोड़ की सौगात मिली है लक्षद्वीप को। टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की भी अपील की है पीएम मोदी ने। वहीं अगर बात करें तो देश भर में सीए को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन एक बड़ी खबर इसी बीच, झारखंड की सियासत में हलचल इस समय तेज है। सीएम सोरेन ने विधायक दल की यहां बैठक बुलाई है। शाम 4:30 पर विधायक दल की बैठक। सीएम पद छोड़ सकते हैं हेमंत सोरेन। कहा यह जा रहा है कि पत्नी कल्पना सोरेन को अब सीएमओ बना सकते हैं। सीएम सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई है क्योंकि लगातार जो जांच हो रही है सीएम सोरेन को लेकर, शाम 4:30 बजे विधायक दल की बैठक। बड़ी खबर ये, सीएम पद छोड़ सकते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड की सियासत में हलचल अब तेज है, क्योंकि अगर पत्नी को कमान सौंपी जाएगी, फिर उसके बाद कैसे काम किया जाए, क्योंकि अब कुछ ही वक्त अब बचे हैं जब वहां पर चुनाव भी होने वाले हैं। सन 2025 में झारखंड में चुनाव भी होंगे।
तो अगले साल चुनाव है और उसके पहले अगर पत्नी को सीएम बनाया जाता है तो किस तरह से काम ये करेंगी, कैसे राज्य के लोगों को एक साथ लेकर चलेंगी, सब कुछ तय होगा विधायक दल की बैठक में। सुनिए आपने। हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं, हो सकता है कि कोई प्रतिनिधि जाए। हमारा तो इधर अभी व्यस्तता है। हमारी बात हुई थी खड़गे साहब से और देखते हैं, हो सकता है कि कोई। अरे विधायक दल की बैठक अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने कुर्सी को बचाने के लिए और साथ साथ अपने परिवारवाद के जो कुर्सी है, मुख्यमंत्री का पद उनके परिवार के किसी आदमी के हिस्से में मिले, इसके लिए ही उनकी बैठक बुलाई गई है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया जा रहा है, संवैधानिक ढांचा को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है और बिना विधायक है उसको मुख्यमंत्री बनाने की साजिश की जा रही है। वहीं एक और बड़ी खबर, बैठक से पहले झारखंड में ईडी की छापेमारी। इस समय सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। सीएम सोरेन ने प्रेस सलाहकार के आवास पर उनके छापा मारा गया। ईडी 12 ठिकानों पर इस समय छापेमारी कर रही है। हेमंत सोरेन के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। सीएम सोरेन के प्रेस सलाहकार के आवास पर भी छापा। ईडी 12 ठिकानों पर यह लगातार छापेमारी कर रही है। तो विधायक दल की बैठक, लेकिन उसके पहले सीएम सोरेन के करीबियों पर यह ईडी का शिकंजा। तो बैठक में सभी विधायक पहुंच पाते हैं कि नहीं, बैठक में क्या चर्चाएं होंगी, इस छापेमारी का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी अब देखने वाली बात होगी। झारखंड को लगातार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पहुंचाने वाले अब जेल जाएंगे, उनके चेहरे बेनकाब होंगे और साथ ही साथ जो सत्ताधारी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के संरक्षण में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उन भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, जेल जाना ही पड़ेगा। माइनिंग के मामले में हाईकोर्ट ने भी पीआईएल को खारिज करने का काम किया है। उच्च न्यायालय ने जब पीआईएल भी खारिज कर दिया, उसके बाद इस मामले में अगर दबिश है ईडी की, तो कहीं न कहीं यह साफ प्रतीत होता है कि हमें डराने का, हमें धमकाने का एक प्रयास है। और हम झारखंडी लोग हैं, हम न डरेंगे, न दबेंगे, न झुकेंगे, हम काम करते रहेंगे। हमारा मुख्य मकसद है जनता को कैसे हम विकास की किरण पहुंचा पाएं और सरकार उसमें पूरी संजीदगी के साथ लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि कैसे हम इस राज्य के विकास को अवरुद्ध करें, तो वो ईडी को आगे करके लगातार सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। रांची में सुबह से छापेमारी इस समय चल रही है। इसी बीच अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हेमंत सरकार का बचाव किया। तेजस्वी ने कहा कि ईडी का एक्शन राजनीति से प्रेरित है। ये तो आप जान ही रहे कि ये होना था और ये कोई पहली बार आप लोगों को भी जानकारी मिली है, हमको मिली है। ये तो पहली बार है ना पहली बार है ना अंतिम बार है। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब इस पे बार बार सफाई देना, बार बार इस पे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो यूज्ड टू हो ही ना गया है सारा एजेंसी। तो वक्त है बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। एक और बड़ी खबर, ब्रेक के बाद ईडी के समन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने है। ईडी को सीएम केजरीवाल ने भेजा जवाब। चुनाव से ठीक पहले ही नोटिस क्यों, केजरीवाल का यह कहना है। केजरीवाल को ईडी का नोटिस गैर कानूनी। आम आदमी पार्टी ने कहा खुद को बचाना चाहते हैं सीएम केजरीवाल। बीजेपी ने कहा अब तक 3 बार सीएम केजरीवाल को मिला है नोटिस।
तो चुनाव से ठीक पहले ये नोटिस क्यों? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात का जिक्र किया है। बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, खुद को बचाना चाहते हैं सीएम केजरीवाल, ये कहा है बीजेपी ने आज भारतीय राजनीति का और ईडी के सामने। भ्रष्टाचारी दीमक अब पेशी को लेकर देखिए सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह से लगातार नोटिस जाएगा तो विपक्ष की पार्टियां ऐसे ही सवाल उठाती हैं और मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि यह समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है। भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं जिनको ये गलत फहमी है, ये गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं। ये कहना गलत नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। तो लगातार इसी तरह से जमकर सियासत जारी है। आपने सुना दोनों नेताओं को, लेकिन कुछ ग्राफिक्स हमारे पास है कि आखिर कब कब समन भेजा गया और आखिर ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं केजरीवाल। देखिए, हम बात करें केजरीवाल को फिर एक बार समन। ईडी ने केजरीवाल को ये तीसरा समन भेजा है, लेकिन पेश यहां पर नहीं हो रहे हैं। इसी को लेकर सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं। पहले 2 समन पर हाजिर नहीं हुए केजरीवाल, ये तीसरी बार भेजा गया है। 2 नवंबर को पहला, 21 दिसंबर को दूसरा समन और अब उसके बाद तीसरा भी यहां पर भेजा जा चुका है। अगर हम बात करें, आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, ये तीसरी बार भेजा गया। इसीलिए लगातार सियासत जारी है और बीजेपी को मौका मिला कि आखिर पाक साफ है केजरीवाल, तो फिर पेश क्यों नहीं हो रहा है। कथित शराब घोटाले में पूछताछ होनी है। कई दिल्ली सरकार में मंत्री, बड़े दिग्गज नेता जो इस समय सलाखों के पीछे हैं, चाहे हम सिसोदिया जी का जिक्र करें या फिर संजय सिंह का या फिर सत्येंद्र जैन का, तमाम मंत्री नेता आम आदमी पार्टी के जो कि इस समय जेल के अंदर हैं। ईडी ने केजरीवाल को तीसरा समन ये भेजा है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तीसरी बार समन भेजा था, जिसके बाद भी सीएम केजरीवाल ईडी के ऑफिस में पेश नहीं हुए। अब इस बार भी सियासत लगातार जोरों पर है। इसी बीच हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की है, सुनिए आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के संबंध में गैर हाजिर रहे हैं। दरअसल ये उनका तीसरा सम्मन था। इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, तीसरे सम्मन में भी अरविंद केजरीवाल नहीं जाए गए हैं। हैरानी होती है मुझे। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपको कानून और संविधान की जो मूल भावना है उसका सम्मान करना चाहिए, और जिस तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं वो अशोभनीय है। एक अपराधी जांच से भागता है और वही व्यवहार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के व्यवहार से ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं किया तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, आप जाइए अपील कीजिए। आप वहाँ पे भी नहीं जाना चाहते क्योंकि आप जानते हैं सच्चाई क्या है, और सच्चाई ये है कि शराब नीति बदलने में घोटाला हुआ है, दिल्ली की जनता का पैसा लूटा गया है, इसलिए आपके बाकी साथी जेल में हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जांच एजेंसी के साथ सहयोग कीजिए और दिल्ली की जनता को ये सच पता चलने दीजिए कि दिल्ली की जनता का पैसा किसने लूटा है। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो नेता बीजेपी में आ जाते हैं तो ईडी और तमाम एजेंसीज उनको छोड़ देती हैं, और अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव की तैयारियां करने से रोका जा रहा है, इसलिए लगातार ईडी सम्मन पे सम्मन दे रही है। मैं फिर कहता हूँ कि इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। दूसरों की गलतियां बताने के बजाय अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि शराब नीति में घोटाला क्यों किया, कितना किकबैक मिला, कितना कमीशन खाया, उसका सच अरविंद केजरीवाल को बताना पड़ेगा।
हमसे बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया सर। कैमरामैन अरब के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो फिलहाल ईडी ऑफिस में पेश ना होना सीएम केजरीवाल का एक बड़े सवाल खड़े कर रहा है और बीजेपी लगातार अब चुटकी ले रही है आम आदमी पार्टी पर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।